Hello students, my name is Kusum from Bright Beginners. Today we will discuss a line graph. See the question. The line graph below shows the changes in the share prices of Utkampu companies in euros between January 2006 and December 2010. इन टास्क वन वी ऑलवेज हैव टू रिफ्रेज द स्टेटमेंट. जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको हमेशा रिफ्रेज करो और वी कैन रिफ्रेज बाय यूजिंग द सिनोनिम्स. हम सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं और वी कैन शफल द वर्ड्स. लाइक अब हम यहाँ पे हमारे पास देखो क्या गिवन है, कौन सा ग्राफ है हमारे पास, लाइन ग्राफ. और हमारे पास टाइम पीरियड कितना है, ऑफ द 4 ईयर्स. और वो 4 ईयर्स कौन से हैं, फ्रॉम 2006 टू दिसंबर 2010. सी द ग्राफ. ये हमारा ग्राफ है जिसमें हमारे पास क्या है, एक मोनोलाइन ग्राफ. इट इज़ अ मोनोलाइन. मोनोलाइन मीन्स अ सिंगल ग्राफ. अब हम इसको रिफ्रेश कैसे करेंगे. सी हम वोकैबुलरी क्या यूज़ कर सकते हैं. लाइक अगर कोई चीज़ डिक्रीज हो रही है बहुत जल्दी से तो उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, प्लम्पिंग, प्लंजिंग, स्लम्पिंग, टेकिंग और नोज डाइव. rather than writing the decrease we have to use these words. and in case of increase, कोई चीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सोरिंग, रॉकटिंग, सर्जिंग एंड गोइंग थ्रू द रूफ. ये हमारी वोकैबुलरी होगी फॉर डिक्रीज एंड इंक्रीज. इसके अलावा हम कुछ टेम्पलेट्स भी यूज़ करेंगे. लाइक जैसे मैंने कुछ टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं एक फिक्स पैटर्न को एक्सप्लेन करने के लिए. लाइक अगर जैसे आपको फ्लक्चुएशन के बारे में एक्सप्लेन करना है तो हम ये लिख सकते हैं, फ्लक्चुएशंस वर नोटिस्ड फ्रॉम डैश टू डैश इन द प्रॉफिट्स. अब यहाँ पे प्रॉफिट्स में क्या आ जाएगा, शेयर प्राइसेस. और अ जिगजैग पैटर्न वॉज सीन थ्रू आउट द ग्राफ. या हम लिख सकते हैं इन, जैसे हमारा जो ईयर है उस स्पेसिफिक ईयर उसको हम मेंशन करेंगे यहाँ पे. द परसेंटेज वॉज, अब परसेंटेज की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पे, द शेयर प्राइसेस. अब शेयर प्राइसेस वर, जितनी है वैल्यू वो लिख के, विच एक्सपीरियंस्ड अ राइज. अगर तो वो चीज़ इंक्रीज हो रही है तो हम लिखेंगे राइज. अगर वो चीज़ डिक्रीज हो रही है तो हम क्या लिखेंगे, डिक्लाइन. ठीक है, एक्सपीरियंस डिक्लाइन कितना है वो आप लिखोगे परसेंटेज, और जो आपका ईयर है कौन से ईयर तक है वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे. ये कुछ हमारे टेम्पलेट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं जस्ट टू एक्सप्लेन द फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड. लाइक फ्लक्चुएशन, जिगजैग पैटर्न, आप उन चीज़ों के लिए लिख सकते हो. क्लियर. विद दिस इन लाइन ग्राफ वी हैव टू एक्सप्लेन 3 थिंग्स. लाइन ग्राफ में हमें ये 3 चीज़ें फॉलो करनी होती हैं. फर्स्ट इज ट्रेंड, कि अब ये इंक्रीजिंग ट्रेंड फॉलो कर रहा है या डिक्रीजिंग ट्रेंड फॉलो कर रहा है. देन इज वर्ब प्लस एडवर्ब एंड नाउन प्लस एडजेक्टिव. अब वर्ब प्लस एडवर्ब क्या होता है, हाँ जी देखिए, अब वर्ब प्लस एडवर्ब क्या होता है. हम जब वर्ब प्लस एडवर्ब वाला पैटर्न यूज़ करना है तो हमेशा हम क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ली. अब एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब की विशेषता बताई. जैसे अब कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज को वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखेंगे, डैट इज इंक्रीज्ड, ईडी. अब वो इंक्रीज कैसे हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, तेजी से हो रहा है तो धीरे धीरे के लिए हम ग्रेजुअली. अगर स्पीड से हो रहा है तो रैपिडली, ड्रास्टिकली, ड्रामेटिकली, ये आप यूज़ कर सकते हो. इसी चीज़ को अगर आपको कन्वर्ट करना है इनटू नाउन प्लस एडजेक्टिव तो हम वो कैसे करेंगे. सी लाइक हम पहले क्या लिखेंगे, देयर वॉज अ. अब जो हमारा एडवर्ब था वो हमारा क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा. हाउ, यहाँ पे हमने लिखा था ग्रेजुअली तो ये क्या बन जाएगा, नाउन. वी विल राइट देयर वॉज अ ग्रेजुअल. और जो हमारा वर्ब था वो हमारा क्या बनेगा, एडजेक्टिव. वो वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो वो क्या बन जाएगा, इंक्रीज. तो हम क्या बनाएंगे, देयर वॉज अ ग्रेजुअल इंक्रीज. हाँ जी, इसके अलावा हम और कौन सी वोकैबुलरी यूज़ करेंगे, लाइक स्लाइट फ्लक्चुएशन, जहाँ पे बहुत कम फ्लक्चुएशन हो रही है. ग्रू ग्रेजुअली, ग्रू ग्रेजुअली मतलब कोई चीज़, ग्रू का मतलब होता है बढ़ना, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे. हिटिंग, अब हिटिंग का मतलब होता है कोई चीज़ कहीं पे पहुंच जाती है. या हम लिख सकते हैं हिटिंग द पीक, ठीक है, कि वो ऊपर पहुंच गया, बिल्कुल टॉप पे है. या हिटिंग द ट्रॉ, ट्रॉ होता है जब वो डाउन पोजीशन पे आ जाए. एंड प्लांच्ड, प्लांच्ड का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ का डाउन जाना, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं. हाँ जी, टाइम के लिए हम क्या वोकैबुलरी यूज़ करेंगे, ओवर द कोर्स. ओवर द कोर्स मीन्स जैसे थ्रू आउट द टाइम पीरियड जो हमारा है, फ्रॉम, जैसे हमारा टाइम पीरियड क्या था, फ्रॉम 2006 टू 2010. और वी कैन से डैट टाइम फ्रेम. टाइम फ्रेम मतलब हमारा इस ईयर से लेके इस ईयर तक. हम ये दोनों जो वोकैबुलरी वर्ड्स हैं वी विल यूज़ फॉर टाइम.
नाउ सी द ग्राफ। अब ग्राफ को हमने कैसे स्प्लिट करना है, हमें अपने क्या बनाने हैं, कीवर्ड्स बनाने हैं। कीवर्ड बनाने से क्या होगा, हमें पहले पता चल जाएगा कि हमें ग्राफ को कैसे लिखना है, एंड इट विल सेव आवर टाइम। और इससे क्या होगा, जैसे वी ऑल नो दैट वी हैव ओनली 20 मिनट टू राइट द टास्क 1 एंड वी कैन इजी स्कोर फुल बैंड। सो अब इसको हमने कीवर्ड कैसे बनाना है, फर्स्ट देखो आप, जो हमारा इनिशियल ईयर है 2006, अब 2006 में जो शेयर प्राइसेस हैं कंपनी के वो कितने हैं, हमने वो चीज़ एक्सप्लेन करनी है। अब उसके बाद क्या हुए हैं, शेयर प्राइसेस क्या हो चुके हैं, इंक्रीज़ हुए हैं। अब इंक्रीज़ कैसे हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा हुए हैं, तेज़ी से हुए हैं। पहले वो कितने थे, मोर देन 10 थे, अब वो कहाँ पे आ गए हैं, मोर देन 30। तो हम क्या लिख सकते हैं, पहले तो हम मेंशन करेंगे कि स्टार्टिंग ईयर में इसकी जो वैल्यू थी शेयर प्राइसेस की वो आप मेंशन करोगे, देन फिर आप बताओगे कि उसमें क्या हुआ है, एक ड्रास्टिक इंक्रीज़ आया है। अब इंक्रीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, सोर लिख सकते हो आप, सर्ज लिख सकते हो, ठीक है। और वो फर्स्ट जाके उसने क्या किया है, हिट किया है किसको, पीक को, उसकी वैल्यू आप मेंशन करोगे। अब उसके बाद हमारा जो सेकंड होगा कीवर्ड वो क्या होगा कि जो हमारा ईयर है 2007 से लेके ये वाला और मिड ऑफ 2008 ये वाली वैल्यू, यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड फॉलो कर रहा है, हम ये चीज़ मेंशन करेंगे। अब यहाँ से लेकर दोबारा 2008 में जो हमारी शेयर प्राइसेस हैं वो दोबारा से बढ़ गए हैं। दोबारा के लिए हम क्या लिखेंगे, रिकवर्ड या रीगेन। अब दोबारा से उसने हिट किया है टू द पीक। अब पीक को हम और क्या लिख सकते हैं, सेकंड जेनेट। देन उसके बाद क्या हुआ है, अब शेयर प्राइसेस एकदम से डाउन हो गए हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, अ ड्रामेटिक डिक्लाइन, ठीक है। अ ड्रामेटिक डिक्लाइन कैन बी नोटिस्ड, दिख रही है हमें, वो कहाँ पे दिख रही है, हमें मिड ऑफ 2009 में, क्लियर। अब अगर हम देखें फ्रॉम मिड 2009 टिल टू 2010 सॉरी, अब उसके बाद क्या हो रहा है, फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड फॉलो हो रहा है, और थोड़ा सा शेयर प्राइसेस में क्या हुई है, अपसर्ज हुई है। अब वो कितनी हुई है, फ्रॉम अराउंड 5 टू ये हमारी कितनी वैल्यू है, 10। हाँ जी, अब ये देखिए आपने कीवर्ड्स, मैंने जो कीवर्ड्स बनाए हैं, होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो मैंने लिखा है। जैसे हम स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे, एट द बिगनिंग ऑफ 2006, हमारे 2006 की जो स्टार्टिंग में थी उसकी वैल्यू, द शेयर प्राइसेस ऑफ दिस कंपनीज स्टूड एट मोर देन, जो ये थी वैल्यू वो यहाँ पे पाई गई है। उसके बाद देन वो क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है, तो उसके लिए मैंने क्या लिखा है, देन इट ग्रू ग्रेजुअली, क्लियर। अब क्या हुआ है, फर्स्ट ईयर, जो हमारा फर्स्ट ईयर है 2006, उसमें उसने क्या किया है, हिटिंग इट्स फर्स्ट पीक, उसने क्या किया है, फर्स्ट पीक को हिट किया है, ये हमारी फर्स्ट पीक आ गई। देन अब उसकी वैल्यू आप लिखोगे, उसकी वैल्यू कितनी है, एंड इट इज़ अ हाईएस्ट फिगर इन द ग्राफ, ये सबसे हाईएस्ट फिगर कंसिडर की गई है। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 2007 की स्टार्टिंग से आप अगर आप देखोगे ग्राफ में, तो अब फर्स्ट हाफ ऑफ द 2008, अब फर्स्ट हाफ ये रहा हमारा 2008 का, उसमें हमें क्या दिखाई दे रही है, अ स्लाइड फ्लक्चुएशंस, ये हमारे स्लाइड फ्लक्चुएशंस दिखाई दे रही हैं। उसके बाद अब हम क्या लिखेंगे कि बिफोर इट रिकॉर्डेड इट सेकंड पीक ऑफ दिस, या हम ये लिख सकते हैं कि सेकंड पीक में पहुंचने से पहले हमें फ्लक्चुएशंस दिखाई दे रही हैं, या हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि दोबारा से रिकवर्ड अगेन टू द सेकंड पीक, क्लियर। अब हमारा उसके बाद नेक्स्ट क्या है, जो शेयर्स हैं वो क्या हो चुके हैं, प्लांज्ड मीन्स वो डिक्रीज हो चुके हैं, कहाँ तक, आफ्टर द सेकंड पीक के बाद, और वो कहाँ पे आई है, अ ड्रामेटिक डिक्लाइन दिखाई दी है, और जिसकी वैल्यू जो है वो अराउंड 5 है, ये आ गया हमारा। अब जो है कि 2008 के एंड में हमें दिखाई दे रही है। उसके बाद जो हमारे लास्ट के 2 ईयर्स हैं, लास्ट 2 ईयर्स, उसमें हमें क्या दिखाई दे रही है, वाइड फ्लक्चुएशन मीन्स जो इनमें वेरिएशंस हैं वो बहुत ज़्यादा वाइड है, और इसकी वैल्यू आप ऐसे भी लिख सकते हो, अराउंड 7 and 10 रिस्पेक्टिवली वाला आप सेंटेंस भी बना सकते हो, या आप ये भी लिख सकते हो कि जो ये इसकी वैल्यू इतनी है, एंड फिनिश द पीरियड एट मोर देन, इसकी जो वैल्यू है, जो एंड है इस टाइम पीरियड का, वो इतने में ख़त्म हुआ है। या आप जस्ट ये भी लिख सकते हो कि इन लास्ट 2 ईयर्स अ वाइड फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड वॉज नोटिस्ड, ठीक है, और वो हमारा टिल 2010 तक हो जाएगा। नाउ इज ओवरऑल में हम क्या लिखेंगे कि जैसे हमारे जो शेयर प्राइसेस हैं, जो हमारा मेन कीवर्ड है, उसमें हमें क्या दिखाई दिया है, फ्लक्चुएशन। तो हम लिखेंगे शेयर प्राइसेस फ्लक्चुएटेड वाइडली थ्रू आउट द टाइम फ्रेम,
कि वो थ्रू आउट द टाइम क्या हुआ है, फ्लक्चुएट हुआ है। अब स्टार्टिंग से लेके टिल एंड तक उसमें फ्लक्चुएशंस ही हैं हमारे पास, लेकिन हम साथ में ये कहेंगे कि कहीं पे क्या थी, पीक थी, कहीं पे वो था ट्रॉ। तो हम क्या लिख सकते हैं, टाइम फ्रेम विद सम पीक्स एंड ट्रॉस। ये हमारा ओवरऑल होगा। आप इसको कुछ और भी रिफ्रेश कर सकते हो, ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल की तरह बनाया है कि जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए हाउ वी कैन रिप्रेजेंट अ लाइन ग्राफ। दिखने में ये एक मोनो लाइन ग्राफ है, सिंगल लाइन है, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है फॉर स्टूडेंट्स कि इसको हम कैसे एक्सप्लेन करें, क्योंकि उनके पास कंटेंट नहीं होता है। इसमें एक सिंगल लाइन है, हाउ टू इलाबोरेट द इंफॉर्मेशन। तो एक जस्ट ये एक पैटर्न है जिसको आप फॉलो कर सकते हो एंड यू कैन राइट अ लाइन ग्राफ इन अ इम्प्रेसिव वे। थैंक यू एंड होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और जो आपकी इसमें वोकैबुलरी है, जो मैंने पैटर्न यूज़ किया है, वो मे बी आपको क्लियर हुआ होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो।